जय भील प्रदेश। केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार और थोड़ा सा दादरा नगर हवेली सरकार, ये 4-5 सरकारों ने क्या सोचा था कि आदिवासी भील प्रदेश के लिए नहीं जागेंगे? ऐसा गलत। लोगों को देखने दो। जब तक भील प्रदेश बनाएंगे नहीं तब तक सरकार को छोड़ेंगे नहीं। और मैं कहता रहता हूं, और हमारे संचालक महोदय ने भी कहा टाइगर अभी जिंदा है। मतलब यह है वो जो किला बना हुआ, स्तंभ बना हुआ है मानगढ़ का, वो किला नहीं था। उस किले के नीचे हमारे बाप दादाओं की समाधियां हैं जो अंग्रेज और सामंती गोली के शिकार हुए, गोली से उनकी समाधियां हैं। वो टाइगर अभी जिंदा है समाधि के नीचे। उसकी औलादे हम, उसकी संतानें हैं हम। जब तक भील प्रदेश बनाएंगे नहीं तब तक सरकार को हमारे कदमों में झुकाएंगे। ताली बजाने से बन जाएगा क्या भील प्रदेश? करने से बन जाएगा क्या भील प्रदेश? मैं कहना चाहता हूं, अभी राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी उस समय पर यहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की सभा हुई थी और थोड़ा सा नीचे बीजेपी की सभा हुई थी। और बीजेपी की सभा में साफ कहा था राजस्थान में हमारी सरकार बना दो, गुजरात में बना दो, मध्य प्रदेश में बना दो, महाराष्ट्र में बना दो। हम आदिवासियों के लिए उनका अलग से स्टेट भील प्रदेश बना के देंगे। तो अब राजस्थान का राजेंद्र राठौड़ काय को पेट में मरोड़े पड़ रही है। ये कहा गए हमारे सांसद राजकुमार रोत ने ट्वीट किया, वो नक्शा राजकुमार ने नहीं बनाया, वो नक्शा भोलाल वर्मा ने नहीं बनाया, वो नक्शा कांतिलाल आदिवासी ने नहीं बनाया, वो नक्शा न किसी आदमी ने बनाया है, वो नक्शा पूरे भील प्रदेश की जनता ने बनाया है। कहां कहां भील प्रदेश विस्तार होगा? मैं तो सरकार से कहता हूं कि जितना हम मांग रहे हैं दे दो, नहीं तो हम उड़ीसा भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी मांग लेंगे। जहां जहां भील कंट्री था अंग्रेजों के जमाने में, वो सारा भील प्रदेश बना के देना पड़ेगा। और मैं साफ कहना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, गुजरात की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, उन सरकारों को साफ कहना चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान आप लागू करो, नहीं तो आने वाले समय में, मैं इस मंच के मार्फत से नहीं कह रहा हूं, जगह जगह आंदोलन होंगे, रोड जाम होंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। अगर आदिवासियों को परेशान किया तो क्या ये बात आप लोग करने के लिए तैयार हो क्या? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये आपके गुना 12 कोटा से लोग आए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रेगिस्तान के लोग आए, मैं रेगिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को भील प्रदेश का अंग नहीं आओगे भील प्रदेश के अंदर, तो हमारे ये जो एमएलए गए हुए हैं विधानसभा में और हमारे सांसद गए हुए दिल्ली, वो आपके लिए डीटीएसए की मांग पुरजोर से रखेंगे। इसलिए जो लोग आपको वहां पे डराने का काम करते हैं, आप लोग डरिएगा नहीं, कंधे से कंधा मिलाइए, निश्चित रूप से आपका डीटीएसए बनेगा और आपको अधिकार मिलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा ये दाहोद का इलाका है, हमारा सटा हुआ इलाका है। दाहोद से आगे बढ़ते ही हम लोग
वडोदरा के उस साइड जाते ही थोड़ा सा हमारा जनजागरण थोड़ा कमी है। उस लोग को आप लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे जनजागरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग भील प्रदेश का अभिन्न हिस्सा होंगे और वहां आपका ही शासन प्रशासन रहेगा। ये बात मैं कह के जाना चाहता हूं यहां से। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, चल रहे हैं, आज के लिए हम लोग माफी दे देते हैं, लेकिन अगले साल से जो आदमी आदिवासी ड्रेस कोड में नहीं आता है, धोती पहन के नहीं आता है, वो मंच पे नहीं चढ़ेगा। आज से लिख लो आप लोग, पजामा पहन के आते, जींस पैंट पहन के आते और कहते हैं हम आदिवासी, कहा के घंटा के आदिवासी हो क्या? संस्कृति बोल दी। दूसरी बात, मैं यहाँ के मैं कहना नहीं चाहता, कहा के भाई आप पुलिस वाले ले लेते, वीडियो ले लो, तगड़ा लेना हो सरकार तक भेजना, क्योंकि ले नहीं रहे हैं कोई, दे नहीं रहे हैं कोई, कम से कम सरकार के आदमी तो दो, ले जाओ। हमने यहाँ पर परमिशन मांगा भील प्रदेश संदेश यात्रा के नाम से, यही मांगा था ना भाई, भील प्रदेश संदेश यात्रा के नाम से हमने परमिशन मांगा और बांसवाड़ा के एसपी महोदय का लेटर निकलता है, भीली संस्कृति की सभा हो रही है। कहां की सभा हो रही है? भीली संस्कृति की। भील प्रदेश लिखने में आपको क्या आपत्ति है, ये हमको बताइए आप लोग। सरकार ने लिखना चाहती भील प्रदेश को, यहाँ के राजनेता नहीं बोलना चाहते, यहाँ के लोग नहीं बोलना चाहते, इसलिए मैं कह रहा हूं विगत हम लोग 10 साल से इस जनजागरण को कर रहे हैं। इससे पहले हमारे बाप दादाओं ने 1881 या 1881 में आंदोलन हुआ, भील आंदोलन, 1913 में मानगढ़ पे आंदोलन हुआ, भील आंदोलन, 1920 में पालदड़वा, 1922 में भूला सिरोही के अंदर, 1947 में राष्ट्रपाल डूंगरपुर के अंदर नानाबाई, सेंगाबाई और कालीबाई को शहीद किया गया। सेंगाबाई बाद में हुए, तो ये आंदोलन अनवरत जारी है। यही आंदोलन मैं कहना नहीं चाहता हूं, इस फोन के मार्फत से कह देना चाहता हूं, यही आंदोलन 2021-22 के अंदर काफी डूंगरी फैलती हुआ, जिसमें हमारे 2 आदमी शहीद हुए, वो भी हमारा एन प्रकरण भील प्रदेश का आंदोलन था। इसलिए आप इस भील प्रदेश की धरती पे आए हैं, कसम खा के जाइए कि अब आज के बाद हम लोग जहां पर भी भील प्रदेश का ज्ञापन देंगे, हजारों की संख्या में जाएंगे, चाहे कलेक्टरी हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, वो फूल बनने पड़े, गुलदस्ता बनाना पड़े, तो आने वाले समय में हम लोग गुलदस्ता बना देंगे, लेकिन भील प्रदेश लेके रहेंगे। ये बात आपके मन में होनी चाहिए, कलेजे में होनी चाहिए, तो हम आगे लड़ पाएंगे। मैं और कहना चाहता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, अगर आपने हमारी मांग को अति शीघ्र नहीं माना तो हम लोग साल में यहाँ सभा तो करते हैं, लेकिन अब जो युवा लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सारे भील प्रदेश के लिए सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या आप लोग भील प्रदेश बनाने के लिए 4 राज्यों की सरकारें जाम करने और सड़क को जाम करने के लिए आतुर हो नहीं हो? ये बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। एक मिनट खड़े रखो। एक भाई मीडिया वाले कोई आए हो तो ले लेना, और पुलिस भाई आगे पीछे ले लो, आपके एसपी साहब को, आईजी को, और जो नए बने हैं, कौन कमिश्नर कौन बने भाई, वो उनको ले लेना आप। और बात नहीं करेंगे हम लोग, जिन्हें आवाज ही खोली है, अभी हाथ खोलने बाकी है, पांव खोलने बाकी है, सारा बाकी है, और आवाज गायब कर देकर नहीं चलेगा। आवाज बुलंद होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आने वाले समय में जब भील प्रदेश का आह्वान होगा, तो आप लोग, आपके संगठन, आप
की राजनीतिक पार्टियां सारे सारे छोड़ के बिल प्रदेश की ओर कूच करेंगे, बिल प्रदेश आंदोलन में साथ सहयोग देंगे। आपके लिए न तो कांग्रेस काम आएगा, न बीजेपी काम आएगा, न कोई और काम आएगा। काम आएगा तो सिर्फ आदिवासी काम आएगा। यानी ये मतलब नहीं कि वहां पे भी आदिवासी वो हमारे। आज देख लो, पहले हम लोग जोहार बोलते थे तो हमारे दादा नहीं बोलते थे, लेकिन भूल गए थे। जोहार बोलते थे तो कहा जाता था कि ये बाहर का शब्द है, लेकिन आज शायद देश के अंदर जोहार बोला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, एवं हमारे आदिवासी राष्ट्रपति बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, तो आपके मन में क्या होता है? अरे यार, ये भी जोहार बोल रहे हैं, मेरा तो इनका साथ देना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, आदिवासी का विनाश करना चाहिए, तो आप उसको भी साथ दोगे क्या? देखिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूं, कोई भी एक बार मीडिया वाला आए, अगली बार भी हमने देखा हमारे बीच में बैठे सांसद पीछे बैठे, आज की तारीख में सांसद नहीं है और राजकुमार रोध है। ये 2-3 एमएलए बैठे हैं नीचे, अनिल कटारा, थावरचंद, उमेश, ये एमएलए नहीं है। आज की तारीख में आपकी तरह आम आदिवासी, आप भील समुदाय के, और कल के अखबार में अगर ये छापा, ये कार्यक्रम भारत आदिवासी पार्टी द्वारा प्रायोजित था, अगर ऐसी गलत न्यूज छापी, आपके अखबारों की होली हम लोग जलाने में सक्षम है, जला सकते हैं। फालतू बात करते हो। मैं कल फिर से टीवी पे देख रहा हूं, राजकुमार ने नक्शा जारी किया। ठीक है, आदमी ने उसकी पोस्ट पे किया, भवन खड़ा कर दिया है। कह रहे हैं कि ये भारत आदिवासी पार्टी का कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है। साले नालायकों, तुमको पता नहीं है, बिल प्रदेश के बारे में जानते नहीं है, और बैठे बैठे उनके राजनीतिक स्टंट खेले जा रहे हैं। राजकुमार को ट्रोल कर रहे हैं, किसी और को ट्रोल कर रहे हैं। अरे तुम यहाँ पे आओ तो सही। ये लोग चाहते क्या है? हम क्या चाहते हैं? हमारे अधिकारों के लिए हम क्यों लड़ना चाहते हैं? अगर तुम लोगों ने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली का कुछ इलाका है, वहां अगर आदिवासियों के अधिकार दे दिए होते, 5वीं अनुसूची लागू कर दी होती और हमारी परंपरागत ग्राम सभाओं को पावर दे दिया होता, तो हम लोग ये कारवां नहीं खड़ा करते। इसलिए हमको मालूम हो गया कि आप लोग 5वीं अनुसूची देने वाले नहीं हो। इसलिए हमने सोचा कि अब देने वाले नहीं है, झापट मार के लेंगे। अब इस हाथ में भी ताकत होनी चाहिए आपके, ताली बजाने से, करने से नहीं मिले। मैं कहना चाहता हूं, इस मंच के मार्फत से मैं किसी राजनीतिक पार्टी का हितैषी नहीं हूं, ना विरोधी हूं। नंदलाल मीणा, जो डेंडोर है, मीणा नहीं है, भी आदिवासी है, प्रतापगढ़ से, और डूंगरपुर की बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की उद्घाटन कार्यालय में आए थे। उन्होंने बिल प्रदेश का समर्थन किया और दूसरे दिन ही उनको जयपुर भेज दिया और उनके सारे पावर छीन लिए सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने तत्कालीन समय में। उस समय से हम लोग इस मानगढ़ की दरा पर चढ़ रहे हैं, बाबा जी इससे चढ़ रहे ना। उस समय से हम नंदलाल जी मीणा के समर्थन में नहीं, तब से हमने ठान लिया कि अब हमको बिल प्रदेश बनाना है, हमको आगे बढ़ना है। तो नंदलाल जी ने कहा क्या था, आज भी अखबार की कटिंग है, बिल प्रदेश ऐसे नहीं मिलेगा, रोड जाम करने पड़ेंगे, गोली खानी पड़ेगी, सरकारों से लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग और आप लोग आने वाले भविष्य के लिए क्या हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं? पर गोली खानी नहीं हो और खिलानी भी नहीं। संविधान में लिखा हुआ है, और यूने चार्टर्ड है, यूने का जो संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है, अगर आदिवासी अपने अलग राज्य की डिमांड करता है तो उस समय उसकी सरकार, जो भी सरकार रही हो, वो सरकार को राज्य दे देना चाहिए। अभी दे नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने ये आवाज उठाई है कि बिल प्रदेश हमारा है, हम लेके रहेंगे।
जो हजारों फुरकों ने हमारा बलिदान दिया है उसको हम चरितार्थ करेंगे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं कहना चाहता हूं, मैं बवर्जी से भी कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और गुजरात के लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जिसको आप लोग दिमाग में ले लीजिए। सन 1960 के अंदर महाराष्ट्र से अलग हुआ गुजरात। कौन लोग हैं गुजरात के? जरा हाथ खड़ा करो। ठीक है, 60 के अंदर आप लोग महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र से अलग हुए, फिर गुजरात बना। क्यों बना? मराठी लोग भी हैं, कुछ लोग आए हैं, रात रुके थे। क्यों बना? क्योंकि लफड़ा पड़ा भाषा का, बोली का। मराठी लोग मराठी भाषा का उपयोग करते थे और यहाँ जो हमारा आसपास के लोग हैं वो भिली भाषा का उपयोग करते थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गुजराती और काठियावाड़ी का लोग उपयोग करते थे, इसीलिए उनमें टकराव हुआ और फिर गुजरात राज्य बन गया, अलग हो गया। इसीलिए मैं भिल प्रदेश के भविष्य को देखते हुए कहना चाहता हूं कि आप लोग भिली को छोड़कर गुजराती को गले लगाएंगे तो आप लोग आने वाले समय में भिल प्रदेश का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये सही बात बता रहा हूं मैं, आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि आपकी बोली भाषा ये लगे, फिर लड़ाई होगी, फिर सरकार कहेगी इनको अलग करो, फिर आपको वही घिसे पिटे गुजरात में जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नंदुरबार के लोग हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप भिली भूल गए हो तो भिली को बोलना सीखिए। अगर हम लोग मराठी और गुजराती छोड़कर अगर हमें सामान्य कॉमन भाषा में बात करनी है तो आज मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? हिंदी बोल रहा हूँ। तो हिंदी सबको समझ में आती है, हमारी बोलचाल के अंदर पे हमारी हिंदी, आपका हिंदी होनी चाहिए और आम व्यवहार में भिली भाषा होनी चाहिए। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दक्षिण भारत के अंदर अभी मांगीलाल ने बोला, नन्हे माने क्या बोला? हिंदी हमारी नहीं, अंग्रेजी हमारी नहीं है, लेकिन हमें देश के आदिवासियों को जोड़ना है। वो हमारी नहीं है, हमारी भिली भाषा है, लेकिन देश को जोड़ना है और हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक कुछ बात करनी है। हमें इंडिजिनस फोरम के अंदर, इंटरनेशनल न्यायालय के अंदर, हेग के अंदर, तो हमको अंग्रेजी थोड़ा सीखना जरूरी है। तो दक्षिण भारत के अंदर दक्षिण के लोगों ने हिंदी बोलने वाले लोगों को उनके राज्य से आउट कर दिया। जाओ भाई, यहाँ तो हमारी हिंदी नहीं बोलते, हम तो यहाँ तेलुगु दक्षिण क्या भाषा बोलते हैं उसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अधिकतर लोगों को आउट होना पड़ा। तो आने वाले समय में हम लोग भिली भाषा के आधार पर एक राज्य की मांग कर रहे हैं, न कि भिल के आधार पर मांग कर रहे हैं। भिली भाषा हमारी जिंदा रहनी चाहिए। तो आने वाले समय में हम लोग इस देश के आदिवासी कहलाएंगे, नहीं तो कुछ ये आपके मध्य प्रदेश से आए निमाड़ी बोल देंगे, मेवाड़ी बोल देंगे, कुछ मारवाड़ी बोल देंगे, कुछ गुजराती बोल देंगे, कुछ मराठी बोल देंगे, सब मामला खत्म हो जाए। इसीलिए हमको भिली के आधार पे भिल प्रदेश की डिमांड हम लोग कर रहे हैं। और मैं अंत में अमित शाह का धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच के मार्फत से। धन्यवाद का मतलब ये नहीं कि आपका हम लोग समर्थन करें, आपकी राजनीतिक पार्टी हम समर्थन भी करेंगे, आपकी वाहवाही भी करेंगे, लेकिन हमारे इलाके से जो आपकी इतने सालों से हमारे आदिवासियों का नुकसान कर रहे हैं उनको उखाड़ के फेंक देंगे। ये बात हम लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए कह रहा हूं कि आपने कम से कम 1913 के आंदोलन का जिक्र किया और इस इलाके के लिए भिल प्रदेश, भिल राज्य की जो मांग थी वो कम से कम पूरे देश में फैलाई। इस बात को आप लोगों को भी मानना पड़ेगा, हमारे लोग भी मान रहे। और अंत में मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जाति के आधार पे राज्य नहीं बनेगा, ये अधर्मी लोग हैं, ये वो लोग हैं। ऐसे सोशल मीडिया पे लिखने वाले लोगों को आप सब लोग जानते हैं और आने वाले समय में ऐसे लोगों को अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा पहले काम कर रखा है तो उसका पजामा खींचने का काम आज से चालू कर दो, समझे? नंगा करो उस आदमी को।
समाज के बीच में, वो समाज के लिए दलाल बना हुआ है, समाज को बेचने का काम करता है। ऐसे आदमी को आप लोगों को हटाना होगा, समाज से दूर करना होगा। और दो बात, अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं, बार बार कहना चाह रहा हूं कि हमारे एक सांसद है, नाम नहीं लूंगा, कुछ एमएलए है, नाम नहीं लूंगा, वो बार बार भी प्रदेश को ट्रोल करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सरकार हो, बिना सरकारी तंत्र लगाए, बिना सरकारी पैसा लगाए, सरपंच को कहे बिना, रोजगार गारंटी वालों को कहे बिना, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, चाहे आपका केंद्र सरकार, इतने लोगों को फ्री में इकट्ठा करके दिखा दो, हम लोग यहां बोलना छोड़ दें। औकात नहीं है उन लोगों की। और बात करते हैं ये राजपूताना राज्य था, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, अरे पंजाब बिल नहीं होता तो कोई लड़ाई फड़ाई नहीं लड़ते ये लोग। ये है पंजाब बिल हमारा बाप, और ये लोग उसको आज की तारीख में सोलंकी करके राजपूत बनाना चाहते। ठीक है, राजपूत लोग हमारे साथ में रहते हैं, रह रहे हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ सरकारें पंजाब बिल को राजपूत बनाना चाहती है। तो आप लोग आने वाले समय में इस चीज का ध्यान रखिएगा, लड़ाई लड़िएगा। और अंत में आपने मेरी बात को सुना, बहुत सारे लोग बैठे हुए, मैं थोड़ा बाद में बोलने वाला था, लेकिन कहा कोई थोड़ा मौसम खराब है, कार्यक्रम जल्दी करेंगे। और जो भी लोग हैं, मैं हर साल नहीं बोलूंगा, वीडियो आप लोग मोबाइल करके ले सकते, हर साल बोलने में दिक्कत आती है। मैं कहना चाहता हूं, आपका बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर से आने वाले लोगों का जो भी टोल पड़ता है, उस टोल के ऊपर कांदीभाई आदिवासी का वीडियो दिखा दीजिए। एक ने भी टोल लिया तो आने वाले समय में वहां टोल नाका नहीं रहे। मध्य प्रदेश से आने वाले लोग जो रास्ता पड़ता है, वहां पे भी टोल लिया तो वहां टोल भी ले रहे। इधर से बड़ौदा से आने वाले लोग, जितना भी पड़ता है, आपका महाराष्ट्र से आने वाले लोग, नेशनल हाईवे 48 पर टोल नहीं देंगे आप लोग। इसलिए टोल नहीं देंगे क्योंकि ये टोल नाके बने हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के स्पेशल जमीन पे बने हैं, आदिवासी के जमीन पे बने हैं। इस टोल पे अगर 100 रुपया कटता है तो 50 रुपया उस इलाके के लोगों के लिए, कल्याण के लिए होना चाहिए। ये सरकार में लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस टोल के ऊपर भी अगर 100 लोग लगे हैं तो 50 लोग आपके कल से लग जाओ, नहीं लगाते हैं तो आंदोलन छेड़ दो, टोल के आगे बैठ जाओ, आंदोलन को टोल बंद करवा दो। अगर हमारा आदमी बैठेगा तो है। इसलिए चाहते हुए भी टोल नहीं दोगे, लेकिन लड़ाई नहीं करोगे। भिखारी बेरर मांगता है तो दे देना 50, क्योंकि देश के मालिक कभी लड़ाई नहीं करते। लड़ाई करते हैं तो ऐसी करते हैं, वो वहां पे रहेगा ही नहीं। इसलिए आपने मेरी बात को सुना, समझा, और आने वाले समय में आप लोग जहां जहां फिर प्रदेश के झंडे नहीं गाड़े हैं, वो फिर प्रदेश के झंडे गाड़ना स्टार्ट कीजिए। और आने वाले समय में जो युवा साथी है, बेरोजगार हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा पीछे हट जाइए। और हमारे जैसे लोग सीना ठोक के फिर प्रदेश के लिए निकलेंगे, गांव गांव, शहर शहर जाएंगे। आप लोग हमारे साथ में कारवा मिलाते हुए चलिए। और जो हमारे सरकारी नौकरी में लगे हैं, उन लोगों से छोटा मोटा खाने पीने का खर्चा दे तो ठीक, नहीं दे तो भी मिर्ची रोटी लेके चलिए। और आने वाले विगत 4 से 5 सालों के अंदर हमें गोलियां खानी पड़े, लाठी खानी पड़े, जो भी करना पड़े, फिर प्रदेश लेके रहेंगे। यह जज्बा हमारे सीने में होना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ में आप सभी ने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय फिर प्रदेश, टाइगर अभी जिंदा है।